जिन्ना को जिस प्रकार का लालच अंग्रेजों ने दिया था कि आप अलग देश की मांग करो, हम अलग देश देंगे आपको, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को दिया था। उन्होंने कहा था कि आपके समाज के हित इस देश में सुरक्षित नहीं है, आप भी अलग देश की मांग करो, छूती स्थान की मांग करो, हम आपको भी अलग देश देंगे। उसकी बाउंड्री लाइन तय कर दी थी, सब कुछ तय कर दिया था, परंतु डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि मैं भारत माता के टुकड़े नहीं होने दूंगा। अब राजीव गांधी जी को तो भारत रत्न पहले मिलता है और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के अनुसंधान भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी, जनहित कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों को तोड़ के ला रहे थे, तब कौन सा संविधान की सुरक्षा कर रहे थे वो। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे कई अहम इश्यूज़ पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो आज ज्वलंत बातचीत चल रही है, ज्वलंत मुद्दा है, उस पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर को लेकर बीजेपी ने भी अपना कार्यक्रम घोषित किए हैं। कौन कौन से कार्यक्रम है और कब कब होंगे? भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 14 अप्रैल को जन्म दिवस के कार्यक्रम हम हर वर्ष हमारे शेड्यूल के अंदर ये कार्यक्रम रहता है। 6 जो हमारे बूथ पर कार्यक्रम होते हैं उसमें मुख्य कार्यक्रम है, और ये 1 सप्ताह के लिए हमने केंद्रीय नेतृत्व ने इसकी योजना बनाई है, क्योंकि भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी एक ऐसे पुरोधा जिन्होंने केवल दबे कुचले और लाचार बेबस लोगों के लिए बात नहीं की। उन्होंने भारत की अर्थनीति के ऊपर भी बहुत बड़े वो विशेषज्ञ थे। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की सबसे पहले बात उठाई, और जो लेबर लॉ के अंदर उन्होंने मजदूरों का जीवन सुधारने का जो काम किया वो एक बहुत बड़ी देन है। शोषित, पीड़ित, लाचार और छुआछूत से जुड़े मुद्दों को उन्होंने समरसता की और समाज को लेकर गए। ये भी एक उनका बहुत बड़ा अनुकंपा और उपकार इस देश के ऊपर है, और सबसे बड़ा देश की समरसता के साथ साथ एकता और अखंडता का जो उनका योगदान रहा। क्योंकि जिन्ना को जिस प्रकार का लालच अंग्रेजों ने दिया था कि आप अलग देश की मांग करो, हम अलग देश देंगे आपको, तो उन्होंने पाकिस्तान की मांग कर ली और देश का बंटवारा हो गया। और देश का बंटवारा दुनिया का सबसे बड़ा पलायन मानव जीवन का, और सबसे ज़्यादा यदि हत्याएं हुई, 10 लाख लोग बेघर हुए इधर से उधर, वो उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा मानव पलायन था। और उसी प्रकार का लालच डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को दिया था। उन्होंने कहा था कि आपके समाज के हित इस देश में सुरक्षित नहीं है, आप भी अलग देश की मांग करो, छूती स्थान की मांग करो, हम आपको भी अलग देश देंगे। उसकी बाउंड्री लाइन तय कर दी थी, सब कुछ तय कर दिया था, परंतु डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि मैं भारत माता के टुकड़े नहीं होने दूंगा, और मैं इसी देश में रहकर अपने लोगों के अधिकारों की लड़ाई यहीं पे लड़ूंगा, उनके अधिकार दिलाने का काम करूंगा। मैं इस बात को सोच के रूह कांप जाती है। यदि जिन्ना की तर्ज पर अम्बेडकर जी भी अलग देश की मांग को मान लेते तो आज देश का नक्शा कैसा होता, इस देश में कितना बड़ा नरसंहार होना था। इसी कारण मैं कहता हूं कि देश की एकता और अखंडता और समरसता का सबसे बड़ा यदि कोई उदाहरण दिया है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने दिया है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का उस काल परिस्थिति के अंदर देश के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। उनकी जयंती पर हमने बड़े विस्तृत कार्यक्रमों की योजना बनाई है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश के सभी कार्यक्रमों को आयोजित करने की, उनको सेलिब्रेट करने की, उनका आयोजन करने की जिम्मेवारी के तौर पर मुझे ये जिम्मेवारी दी गई है। और हम 13 तारीख को जहाँ जहाँ भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के स्टैचू हैं, उनके नाम पर छात्रावास हैं, उनके नाम पर कहीं शिक्षण संस्थान है, वहाँ पर पूरी पार्टी के लोग जाएंगे, सफाई स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। और 13 तारीख की रात को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के स्थान पर जो जो स्थान चिन्हित किए गए हैं उन पर दीपोत्सव करेंगे, और 14 अप्रैल को सुबह माल्यार्पण करके वहाँ पर उनका जन्मदिन मनाएंगे, उनको मिठाई वितरण करेंगे। और हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी सभी बूथों पर जाकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का चित्र रख के उसी प्रकार से जन्म दिवस मनाने का हमारा कार्यक्रम है। और इसी प्रकार से बीजेपी के सभी कार्यालयों के अंदर भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती का 14 तारीख को कार्यक्रम होगा। और उसी कड़ी में इंद्रधनुष स्टेडियम के अंदर मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती समारोह में पंचकुला में रहेंगे। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने की विभाग का मंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेवारी तय की गई है, तो वहाँ भी बड़ा कार्यक्रम होगा। हमारे सभी सांसद, विधायक, मंत्री और सभी हमारे चेयरमैन उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, और भव्य कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में वो रहेगा। उसके बाद
सभी दलित बस्तियों में जाकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के किए हुए कामों की चर्चा करना और उसके साथ साथ सभी विद्वान जनों को मिलकर 20 तारीख से पहले हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक संगोष्ठी करेंगे और किए हुए उनके कामों को ये लोगों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी बनती है। और इसी प्रकार से मुझे बहुत खुशी है कि इन्हीं दिनों के अंदर प्रधानमंत्री जी और लोकसभा स्पीकर ने स्पेशल सेशन बुला लिया है महिला आरक्षण बिल को लागू करने के लिए। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने सबसे पहले महिला सशक्तिकरण की बात की थी। महिलाओं को CCL लीव, उनकी प्रसूति के समय चाइल्ड केयर लीव यदि देने की बात की तो उन्होंने लेबर मिनिस्टर होते हुए महिलाओं के लिए सबसे सशक्तिकरण की बात की। महिलाओं को वोट का अधिकार यदि संविधान में लिख के दिया तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने दिया। महिलाओं को भी समान काम और समान वेतन मिलेगा। पहले आपको पता होगा कि जब महिलाओं का पूरा दिन काम करने के बावजूद भी यदि पुरुष की मजदूरी 8 रुपये होती थी तो महिलाओं की 6 रुपये होती थी। तो उन्होंने कहा कि जब वर्किंग आवर सेम है तो महिलाओं को भी बराबर का समान वेतन क्यों ना मिले। शिक्षा का अधिकार दिया तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने दिया। तो ये महिलाओं के लिए जो एक बाबा साहब भगवान के रूप में आए और नरेंद्र मोदी जी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए महिला सशक्तिकरण के अंदर सबसे बड़ा कदम उठा रहे हैं। हमने पंचायती राज के अंदर महिलाओं को आरक्षण दिया, स्थानीय निकाय के अंदर हमने आरक्षण दिया और देश की शोषित पीड़ित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली एक ऐसी महिला, ऐसी बहन, एक ऐसी बेटी को आज देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचाया। कांग्रेस तो कह रही है द्रौपदी मुर्मू जी को आज राष्ट्रपति की जिम्मेवारी दी, वो महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। और अब महिला आरक्षण बिल लाकर 33% महिलाओं को विधानसभा में और लोकसभा में जो हिस्सेदारी देने जा रहे हैं वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को उससे बड़ा कोई तोहफा हो नहीं सकता। कांग्रेस तो आरोप लगा रही है और कह रही है कि संविधान को खत्म करने पर तुली हुई है बीजेपी। अब कांग्रेस ने कह दिया तो किसने मान लिया? यदि संविधान खत्म करने की बात की तो इमरजेंसी लगाकर संविधान की अवहेलना करें, मीडिया को सेंसर किया, लोगों के बोलने पर जो अधिकार दिया था, समानता का अधिकार अम्बेडकर जी ने दिया था संविधान के अंदर, वो छीनने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। अपनी कुर्सी बचाने के लिए चुनी हुई सरकारों को धाराशायी कर दिया, पूरे के पूरे नेता प्रतिपक्षों को जेल में डाल दिया, बोलने पर पाबंदी लगा दी, अखबार छापने पर पाबंदी लगा दी। तो अवहेलना संविधान को कुचलने का काम कांग्रेस ने किया, हमने किया। देश की सबसे ज्यादा सरकारों को हटाकर चुनी हुई सरकारों को गवर्नर राज और राष्ट्रपति राज लगाने की बात की तो कांग्रेस के टाइम के अंदर हुई है। और मैं आप लोगों को माध्यम से बताना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर हर प्रकार के बिलों का विरोध करके और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को कांग्रेस ने जीते जी भी और दुनिया से जाने के बावजूद भी जिस प्रकार से उनको पीछे धकेलने का काम किया। अब राजीव गांधी जी को तो भारत रत्न पहले मिलता है और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के अनुशंसा मिलता है। 84 के दंगे कराकर राजीव जी बयान देते हैं देश के प्रधानमंत्री, जो बड़ा दरख्त गिरता है तो भूचाल आया करता है, धरती हिला करती है। सिखों का किस प्रकार से अपमानित किया, कत्ले आम किया, वो जख्म कोई भूला हुआ नहीं है। संविधान की परिधि में रहकर कांग्रेस ने जो पाप किए हैं वही पाप उसको आज भुगतने पड़ रहे हैं। आज 28 स्टेटों में से केवल 2 और 3 को छोड़कर कहां पे है कांग्रेस? संविधान की कॉपी दिखाते हैं, संविधान का सम्मान नहीं करते। कांग्रेस तो ये भी आरोप लगा रही है कि हरियाणा के अंदर राज्यसभा चुनावों में संविधान का गला घोटा गया और 25-25 करोड़ रुपए में एक विधायक खरीदा गया। देखिए, आज कांग्रेस कुछ मुंह से कह रही है, मेरे को समझ नहीं आ रही बात। अपनी मनमर्जी से छांट छांट के किसी को बचा रहे हैं और किसी को मार रहे हैं, जबकि 9 लोगों ने क्रॉस वोट किए। भूपेंद्र हुड्डा को दिखा के की है, बीके हरिप्रसाद को दिखा के गई है, उन्होंने कोई चोरी से वोट थोड़ी डाली है। उन्होंने चैलेंज किया, भूपेंद्र हुड्डा जी हम आपकी लीडरशिप को नहीं मानते, बीके हरिप्रसाद जी हमने कांग्रेस का कैंडिडेट हमें पसंद ही नहीं है। वो कह रहे हैं, वो तो मुंह में कह रहे हैं, कहां लोभर प्रलोभन की बात है। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी, जनहित कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों को तोड़ के ला रहे थे, तब कौन सा संविधान की सुरक्षा कर रहे थे वो? जब नौकरियों में भेदभाव, क्षेत्रवाद करते थे, इलाकावाद करते थे, तब कौन सा संविधान का सम्मान किया उन्होंने? आज भारतीय जनता पार्टी संविधान के प्रति, बाबा साहब के प्रति और महिला सशक्तिकरण के प्रति एक जिम्मेवारी की ड्यूटी निभा रही है। और मोदी जी महिलाओं को
आरक्षण का लाभ देकर सबसे बड़ा उपकार महिला सशक्तिकरण में करेंगे और महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम करेंगे। आसाम, केरल और पांडिचेरी 3 स्टेट में इलेक्शन है, पंजाब में अब आने वाले हैं। क्या लगता है इन 3 स्टेट में क्या रहेगा? आसाम में हमारी सरकार पहले से है, तीसरी बार आएगी। हेमंत बिस्वा जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में लोगों का विश्वास। पांडिचेरी में हमारी कई बार सरकार रही है, इस बार भी हम सरकार बनाएंगे। और केरला में हमारा गठबंधन आगे बढ़ रहा है, इसकी ताकत हमें अन्य दलों को भी एहसास होगा उसका। और पांचों स्टेट के अंदर हमारी पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की मेहनत कर रही है और मोदी जी के नेतृत्व में लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है। एसआईआर को लेकर कांग्रेस और अगर कहा जाए ममता दीदी पश्चिम बंगाल, ये बिल्कुल बीजेपी जो कह रही है उसके उल्ट कह रहे हैं। देखिए, एसआईआर का जो मुद्दा है, ये मतदाता सूची का शुद्धिकरण का मुद्दा है और ये केवल हमने तो चलाया नहीं, ये कांग्रेस के राज के अंदर 5 बार ही हुआ है। हर 10 साल के बाद करती रही है कांग्रेस। नेहरू जी के टाइम में भी हुआ है, इंदिरा जी के टाइम में भी हुआ है, राजीव जी के टाइम में भी हुआ है और मनमोहन सिंह जी के टाइम में भी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सरकार तो पहली बार बनी है। हमारे कार्यकाल के अंदर तो अब उसको शुद्धिकरण करने का मौका मिलेगा। तो यदि गलत था शुद्धिकरण करना मतदाता सूची का, तो फिर कांग्रेस ने भी किया होगा गलत। अरे केवल मतदाता सूची का शुद्धिकरण करना, उसमें जो दुनिया से लोग चले गए उनका वोट रहना चाहिए। आप सहमत हो क्या? नहीं रहना चाहिए ना। जब नहीं रहना चाहिए तो फिर कांग्रेस किस चीज का पक्ष कर रही है? मेरी 3 जगह वोट है। मेरा निवास स्थान शाहबाद में है, मैं विधायक नरवाना से हूँ, रहता मैं चंडीगढ़ में हूँ। तो तीनों जगह वोट का मेरा क्या मतलब है? मैंने वोट तो एक ही जगह पोल करनी है ना। यदि इस प्रकार लोगों की एक जगह वोट मतदाता से पूछ के रखना अच्छी बात है या बुरी बात है? जो लोग दुनिया से चले गए, जो लोग 18 साल की युवतियां और 21 साल का युवक हैं, उनका वोट बनवाना या 18 साल के मतदाताओं को लिस्ट में जोड़ना गलत है क्या? और यदि ये गलत है तो फिर कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया 5 बार? तो एसआईआर का मुद्दा देश के मतदाता सूची का शुद्धिकरण का मुद्दा है। कांग्रेस केवल मुद्दे बना रही है और मुद्दा विहीन कांग्रेस मुद्दे बनाकर भाग जाती है। उन्होंने तो जी राम जी पर भी आरोप लगाए थे, फिर भाग गए थे। उन्होंने लैंड ऑर्डर पर आरोप लगाए, फिर भाग गए। तो कहीं ये टिकाऊ है नहीं है। आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी कम हुई है, कांग्रेस का मान सम्मान लोगों की नज़र में कम हुआ है, हर वर्ग के अंदर कांग्रेस पिछड़ रही है। सारी पार्टियों के साथ गठबंधन करने के बाद भी 99 से आगे जा ही नहीं सके। पंजाब के अंदर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने पंजाब केसरी ग्रुप के कई संस्थानों को कहा जाए बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश की, तोड़फोड़ की कोशिश की, झूठी मुकदमेबाजी की तरफ बढ़े, इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? डेमोक्रेसी के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर कोई भी जुल्म जाति करता है उसको बर्दाश्त कोई भी नहीं करता। कांग्रेस ने की तो वही बर्दाश्त नहीं की गई। यहाँ पर भी बहुत प्रांतों में, यहाँ हरियाणा प्रांत में बहुत से लोगों ने राज किया। जब इन्होंने जुल्म जाति की, दोबारा सत्ता के आसपास भी नहीं आ सके। इसी प्रकार से दिल्ली में आम आदमी पार्टी का आचरण था तो दिल्ली में मात खाई, और पंजाब में भी आप देखिए होता है क्या। ये तो केवल कार्यकाल पूरा करने की बात है। जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी देखना आम आदमी पार्टी की ढूंढने नजर मिलेगी। आज जिस प्रकार भगदड़ मची हुई आम आदमी पार्टी है, लोग रोज संपर्क में, हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के लिए लोग आग्रह कर रहे हैं। अभी भी 50 आदमी बैठे थे, मेरे को चिट दे के गए कि हम लहरेगा विधानसभा में बेदी जी आप आइए, हम ज्वाइन करने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार आज पूरी भगदड़ मची हुई है आम आदमी पार्टी में, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण बहुमत की सरकार बनने से को रोक पाएगा। पंजाब में मुख्यमंत्री जी बहुत सक्रिय हैं, आप लोगों की भी सक्रियता देखी जा रही है। आने वाले दिनों में क्या पंजाब में जनसंपर्क अभियान के दौरान आपकी भी गतिविधियां बढ़ेंगी? देखिए, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, 24 घंटे 7 दिन पार्टी के काम के लिए हम लोग समर्पित हैं। चाहे नायब सिंह सैनी जी हैं, चाहे कृष्ण बेदी हो, चाहे हमारे मोहनलाल बड़ौली जी हों, चाहे हमारे राष्ट्रीय नेता हों, सभी की ड्यूटी लगती है। और जितना प्रयास हमारे से हो पा रहा है आप भी कर रहे हैं। चुनाव जब डिक्लेयर होगा तब भी करेंगे और दिलो जान से करेंगे, क्योंकि हरियाणा के और पंजाब के छोटे बड़े भाई के रिश्ते हैं। आज कभी हम हमारे कर्मचारी पंजाब की तर्ज पर वेतन मांग करते और आप लोग छापते भी थे। वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को लोग स्टडी करते थे, पंजाब की तर्ज पे होना चाहिए। वहाँ के एग्रीकल्चर को स्टडी करते थे, पंजाब की तर्ज पे होना चाहिए। वहाँ के किसान को ज़्यादा राहत मिलती है। आज पूरे के पूरे पंजाब के लोग हरियाणा को फॉलो करते हैं। अब बुढ़ापा पेंशन की बात कीजिए, हम 3200 रुपये दे रहे हैं, वहाँ पे अभी 1500 रुपये भी नहीं हुई है। आज विडो पेंशन की बात कीजिए, वहाँ पर 1500 भी नहीं है। आज लाडो लक्ष्मी योजना की बात है,
उन्होंने 1500 रुपए की बात की थी, आज तक 1 रुपये भी नहीं दिया। हमने 2100 रुपए की बात करके 2100 रुपये 5 बार दे भी दिए, कल छठी बार फिर दे देंगे। तो आज पंजाब में भी हरियाणा जैसी सरकार, हरियाणा मॉडल की सरकार लोग चाह रहे हैं। और लोगों के जिस प्रकार की आस विश्वास और भरोसा है, मैं तो एक विधायक की बयान सुन रहा था जब बाढ़ आई थी, 23 के 23 जिले पंजाब के बाढ़ की चपेट में थे। हरियाणा के अंदर जिस प्रकार का मैनेजमेंट किया, जिस प्रकार हमने हर चीज़ को बारीकी से समझा, हमारे पंचायत सेक्रेटरी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक लोगों के बीच में रहे, मुख्यमंत्री जी बीच में रहे, सभी विधायक और मंत्री बीच में रहे। तो पंजाब का एक जनप्रतिनिधि जो आम आदमी पार्टी का था, वो बोल रहा था कि हमारी सरकार ने स्वयं पूरे पंजाब में बाढ़ लाने का काम किया। यदि मैनेजमेंट सीखनी है भगवंत मान जी, तो हरियाणा की सरकार से सीखो। और बाउंड्री के तो कई गांव के अंदर लोगों ने ये कहा कि हम तो हाथ जोड़ते हैं, हमारे को तो हरियाणा में मिला दो। वहाँ के किसानों की ये आवाज़ थी। तो इसलिए आज पंजाब हरियाणा की तरफ बड़ी सोच और विचार के साथ वहाँ पर मंथन और चिंतन चल रहा है। हरियाणा की तर्ज पर पंजाब में भी इस बार 100% सरकार बनेगी, लोगों को ये विश्वास। मंडियों में नेता प्रतिपक्ष भूपिंदर सिंह हुड्डा जा रहे हैं और सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार कुछ कर ही नहीं रही किसानों के लिए। मंडी में जाके वो क्या करेगा? हमारी बेटा ही गाने के लिए जाएगा वो? समस्या देर की जाएगा क्या वो? अच्छा है, हम तो कह रहे सुकरा मैदान में आए तो सही, ना तो सरकार में कभी जाते थे, ना कभी विपक्ष के जाते जा रहे। चलो आज जाना पड़ गया, उनको भी पता। आज हमारी व्यवस्थाएं बड़ी मजबूत हैं, हमने सारा सिस्टम को अपग्रेड किया है लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। और मेरे हरियाणा प्रदेश के किसान के हित हमारे लिए सर्वोपरि है। मेरे किसान को हरियाणा का प्रत्येक लाभ मिले, इसकी चिंता मेरा मुख्यमंत्री करता है। कल भी हमने 6 घंटे चर्चा की है इस बात को लेकर। और मंडियों का सुदृढ़ीकरण, मंडियों की आवागमन, उठान, लेबर, तोला, आड़ती, किसान कोई भी प्रभावित ना हो, सभी को सभी प्रकार का लाभ मिले, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। अब भूपेंद्र हुड्डा जी जा रहे हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए। परंतु जब जाएं तो फिर एक बात किसानों को पूछ लेनी चाहिए कि आपके टाइम में तो 2 रुपये मुआवजा मिला करता था, 22 रुपये के चेक मिला करते थे, आज तो सीधे अकाउंट में पैसे जाते हैं। उनके टाइम में तो आज ही फसल बेच के आते थे, 3 महीने के बाद आड़ती हिसाब करता था। हमारा जे फार्म कटने के 48 घंटे के अंदर अंदर हम किसान के अकाउंट में पैसा भेजते हैं, चाहे धान का हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे सरसों का हो। अब ये सिस्टम हुड्डा जी अपने टाइम में तो नहीं ला सके। आज हुड्डा जी मंडी में जा रहे हैं तो बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हुड्डा जी को सीख भी लेना चाहिए, जो अच्छे काम हमारे सरकार ने किए हैं उनको याद भी करना चाहिए। आप बीजेपी के महामंत्री भी हैं, स्थापना दिवस को लेकर आयोजन हो रहे हैं, गतिविधियां चल रही हैं, और क्या गतिविधियां अब होंगी? अभी महिला सशक्तिकरण के लिए जैसे ये बिल आएगा, हमने महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई है। और चाहे स्कूटी रैली है, चाहे पद यात्राएँ हैं, मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए, देश की महिलाओं का नारी वंदन करने के लिए कल बहुत बड़ी योजना हमने बनाई है। इसी प्रकार से युवाओं को भी एक बहुत बड़ा टारगेट हमने दिया है सभी विधानसभा क्षेत्रों के अंदर और जिला हेडक्वार्टर्स पर। और अनुसूचित जाति वर्ग के लोग और पार्टी के लोग अभी स्थापना दिवस मनाया है। अभी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का 1 सप्ताह का कार्यक्रम हम चलाएंगे। और आगे आगे SIR को लेकर भी और अन्य मुद्दों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर और शक्ति केंद्र स्तर पर हमारे प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। अभी जिला के प्रशिक्षण शिविर होंगे, उसके बाद प्रदेश का बड़ा महाप्रशिक्षण अभियान जो हमारा चल रहा है। तो सभी मोर्चों पर पार्टी बड़ी मजबूती के साथ और बारीकी के साथ काम कर रही है। और पार्टी का संगठन किसी प्रकार से कहीं ढिलाई ना रहे। और संगठन के मजबूत करने के साथ साथ हमारा नेतृत्व ये भी कहता है कि हम जो पार्टी में काम करते हैं, हम गरीब की, लाचार की, बेबस की, मजदूर की, किसान की, व्यापारी की भी हमें चिंता करनी है। उनके जख्मों पर किस प्रकार से मरहम लग सकता है, उनकी समस्याओं का निराकरण कैसे हो सकता है, इसकी भी चिंता हमें बहुत बारीकी से करनी है। और हमारी टीम उस काम में लगी हुई है। धन्यवाद कृष्ण बेदी जी। तो ये कृष्ण बेदी जी हमारे से अभी चर्चा कर रहे थे, कई मुद्दों पर इन्होंने चर्चा की। देखिए, हाजिर जवाब हैं, सरस्वती मैया की कृपा इन पर है। विपक्ष की हर बात का, आरोपों का इन्होंने बहुत बेखूबी जवाब दिया। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर को लेकर जो आयोजन होने वाले हैं उनकी विस्तार से चर्चा की। बीजेपी संगठन के कार्यक्रमों की इन्होंने चर्चा की। और जहां तक 25 करोड़ रुपए जो विधायकों के ऊपर लग रहे थे, उन बातों का बड़ी सरलता से जवाब दिया। और कहा कि जब हजका को लेकर भूपिंदर सिंह हुड्डा कांग्रेस की सरकार चलाते रहे तो उस वक्त क्या खरीदो फरोख्त हुई होगी। ये आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले नेता प्रतिपक्ष होते कौन हैं? यानी हर बात का सरलता और सहजता के साथ साथ राजनीतिक कटाक्ष के साथ इनकी तरफ से जवाब दिया गया। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी,
चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।